Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं और साथ में इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको लेकर के आए हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। अगर जो नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके लिए रीजन भी आपको देना है। ठीक है बच्चों, तो पहला पार्ट है इसका, ध्यान से देखिएगा कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहले पार्ट में आप ध्यान से देखिएगा 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर बच्चों होल नंबर है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब बच्चों, तो यहाँ पे यस हो गया इसका आंसर, यस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल एक्स है पूरे में और ये आपका पावर भी होल नंबर है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा बच्चों। ठीक है ना। दूसरा वाला पार्ट हम देखते हैं इसका, y² + √2। तो यहाँ देखिए बच्चों 2 पर रूट लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल पे रूट नहीं होना चाहिए या अपॉन में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ये y² + √2 है, ये क्या है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। तो यस यहाँ लिख दीजिएगा, यस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये आपका वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है बच्चों। ठीक है ना। अब उसके बाद थर्ड पार्ट इसका बच्चों 3√t + t√2। तो देखो यहाँ पे t पे आपका रूट नहीं है बच्चों, तो ये आपका टर्म सेफ है, लेकिन यहाँ पे जो ये टर्म है इसमें वेरिएबल पे रूट लगा हुआ है। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और t की पावर 1/2 और प्लस ये t√2। इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वेरिएबल पे रूट नहीं है, 2 पे है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर जो है बच्चों, ये देखिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ, सर्किल्ड कर रहा हूँ इसको, पावर 1/2 है। √t का मतलब क्या है, पावर 1/2 है। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ये आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हियर नो, ऐसे लिखेंगे बच्चों, नो here the exponent of the variable is not whole number। ठीक है, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे रीजन भी आपको लिखना था इसलिए हमने लिखा है बच्चों। ठीक है, तो यही आपका हो गया आंसर, यहाँ पे यस यहाँ पे यस। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, y + 2/y। तो ध्यान से देखो बच्चों, मैं इसको बता रहा हूँ, पहले यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, y का y में मल्टीप्लाई करेंगे, ये फ्रैक्शन है अपॉन 1 मान करके, तो ये हो जाएगा y² + 2 और होल में y आ जाएगा। तो जो होल में y आएगा इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी। तो ये वेरिएबल पे बच्चों पावर कैसी आ गई, नेगेटिव इंटीजर है, जबकि पावर हमें कैसी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर में कोई नेगेटिव नंबर तो होता नहीं है। तो ये भी हम यही रीजन लिख देंगे बच्चों इसके लिए, नो हियर द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। ठीक है ना बच्चों, सो इट इज not
ए पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम बच्चों आंसर देंगे। तो ये भी हमारा इसके लिए आंसर हो गया, ये हमारा इसके लिए आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है बच्चों, x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी की पावर 50। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, वन वेरिएबल का, नो। ठीक है, बिकॉज दिस पॉलिनोमियल have 3 है इसमें, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। ठीक है, आई होप, देखिए इसमें x है, y है, t है, 3 वेरिएबल हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3 वेरिएबल्स की जगह x, y, t, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए बच्चों, इसी एक्सरसाइज का अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी में हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, एग्जाम में आ जाता है कि 1 नंबर में कि कोई पॉलिनोमियल दे दिया और कोफिशिएंट बताइए। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक में 4 पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये 4 पार्ट्स में है, इन सब में आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी आसान नहीं होता है, मुश्किल पैदा कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन है जो मुश्किल पैदा करेगा आपको, देखिए ध्यान से। तो देखो फर्स्ट पार्ट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट निकालना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 कंसीडर करते हैं। कितना कंसीडर करेंगे, मैंने बहुत ही छोटा सा लिख दिया है, 1। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा बच्चों, 1, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरे पार्ट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया तो हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेंगे, माइनस साइंस के जस्ट आफ्टर में 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है। अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट बना लिया है, जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो इसके आगे 1 मानते हैं बच्चों। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, -1। अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी लेंगे साथ में, माइनस का 1। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये आपका पॉलिनोमियल है, तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा गुणांक लगा है, π/2 लगा है। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, π/2 हो गया इसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कुछ का नहीं करना था, बहुत सिंपल था आपका, ये आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखिए, √(x - 1) लिखा है। यहाँ पे तो बच्चों एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो 0 × एक्स स्क्वायर ऐसे बना लेंगे बच्चों। एक्स स्क्वायर का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। और 1 में प्लस करेंगे 0 तो 1 ही रहेगा, मतलब यही आपका पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन एक सुविधा के लिए हमने यहाँ पे बना दिया है। तो देयरफॉर अब यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों कितना कहलाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, 0। तो ये हो गया, बस इंपॉर्टेंट था बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो आई होप कि आज आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।